मुझे लग रहा है मैं आगे अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा इसका रेट। जी मैं अच्छा मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। फहाज, क्या हो रहा है? तुम लोग तो अभी यहाँ सेटल भी नहीं हुए। शिफ्टिंग की सारा सामान बाहर। मुझे तो लगता है कि जिंदगी में शायद मैं कहीं भी सेटल नहीं हो पाऊँ। आपको क्या लगता है सेटल होना इतना आसान होता है? इतना आसान होता है जब आपके ही घर वाले आपके दुश्मन बन गए। बाबा यही चाहते थे ना, तो चले उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी है मैंने। अब सारी जिंदगी मैं और मेरी बीवी दर दर की ठोकरें खाएंगे। नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। देखो बेटा, वहां जिंदगी इतनी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता। मोहब्बत से, अपनाइयत से, बर्दाश्त से। मैं जानती हूं तुमने अपने खानदान को, अपने घर वालों को अपनी जान से बढ़कर चाहा है, लेकिन बेटा जब बुरा वक्त आया है तो तुम्हें बहुत कुछ बर्दाश्त करना होगा बेटा। इस तरह दिल में नफरतें पालकर रिश्तों को नहीं जीत सकोगे। कौन से रिश्तों की बात कर रही हैं आप? मेरे लिए तो मेरी अपनी जिंदगी अजनबी हो गई है। ऐसे लगने लगा है जैसे इस दुनिया में मेरा कोई रिश्ता है ही नहीं। जो रिश्ते थे वो सब अजनबी हो गए। नहीं फहाज, रिश्ते अजनबी नहीं हुए। बस रिश्ता निभाने वाला तुम्हारे साथ अजनबी हो गया। लेकिन तुम लोग बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं तुम लोग के साथ हूं। ये लो, ये सब कुछ तुम्हारे लिए लाई हूं। बस जैसे चाहो से इन्वेस्ट करो और अपनी जिंदगी जियो। ये सब क्या है मोम? मैं किसी सूरत में ये सब कुछ नहीं ले सकता। और ये ज्वेलरी ये बाबा ने बहुत प्यार से आपके लिए बनाई थी। आप सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं इसे बेच के अपने कारोबार के लिए इन्वेस्ट कर दूंगा? और वैसे भी मुझे ना तो बाबा की भीख चाहिए और ना ही उनकी मदद। उन्होंने जो जख्म दिए थे मुझे, आप उन पर मरहम रखने के लिए आई हैं। मेरे लिए इतना ही काफी है। ऐसी बातें कर रहे हो आज? मां हूं मैं तुम्हारी। मेरे बच्चों के पैरों से जमीन खींच ली गई और मैं उनकी मदद भी ना करूं। अगर ये चीजें तुम्हारे काम नहीं आएंगी तो मेरे किस काम की? तुम खुश हो तो मैं खुश हूं। मैं, मेरी जान है बेटा, बात को समझो। जानता हूं आप मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है वो, लेकिन मैं इतना खुदगर्ज नहीं। ये चीजें आपकी हैं, ये आप ही के पास रहेंगी और मैं आपसे वादा करता हूं मैं इससे कई गुना ज्यादा चीजें आपको बनाकर दूंगा, लेकिन इन चीजों को मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाँ, बाबा मुझसे मेरे सारे हुकूक छीन लेना चाहते हैं ना, तो छीन ले, लेकिन आप जैसी मां से दूर रखने का हक नहीं दूंगा मैं। आप वादा करें मुझसे, वादा करें कि आप सारी जिंदगी मेरे साथ रहेंगी, मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। कभी नहीं। मैं कदम तुम लोगों के साथ।
अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकती? वाह वाह वाह, ये तो कमाल हो गया। मुख्तार और वहाज की खबर पूरी मार्केट में जंगल की आग की तरह फैली हुई है। और हैरत है कि तुम्हें पता ही नहीं। कहां होती हो तुम? मैंने तुम्हें समझाया है ना कि वहां रहकर अपने कान और आंखें खुली रखो। मैं कहाँ होंगी महमूद? मेरा तो तुम्हारी बेटी ने जीना तो भर किया हुआ है। हर दूसरे दिन उसके सर पर कोई ना कोई सवार हो जाता है। अब ये मीशा पता नहीं क्या भला है, दिन रात उससे बदला लेने के मंसूबे बनाती रहती है। उसे समझाओ ना, उसे राम करने की कोशिश करो। उससे कहो कि मीशा का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। मुख्तार इस वक्त अकेला है, कमजोर है। वहाज के बाद उसे किसी सहारे की जरूरत है। हमारे लिए एक गोल्डन चांस है। कुदरत ने हमें एक नया मौका दिया है। वरीशा से कहो मुख्तार के कारोबार का हिस्सा बने। महमूद, तुम अच्छी तरह जानते हो कि वरीशा को कुछ भी समझाना बहुत मुश्किल है। तुम अच्छी तरह जानते हो। अब 2 दिन से वो दवाओं पर है। जब तक दवाओं का असर रहता है वो ठीक रहती है, उसके बाद फिर वही गुस्सा। ऐसी कौन सी दवा देती है महक वरीशा को? कोई माँ अपनी सगी औलाद के साथ ऐसा कर कैसे सकती है? ये कंपनी ने जो कोटेशन भेजी है, इस पर फौरी तौर पे काम शुरू कर दीजिए आप सलमान साहब। जी सर। और वो एम्प्लॉयज लिस्ट मांगी थी आपसे, वो दीजिएगा। जी सर, ये दे। ये क्या? इसमें ये दानियाल का और ये रजा का क्यों नाम? किन बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट किया आपने ये? सर, परफॉर्मेंस बेसिस पर ही किया। दानियाल तो बगैर किसी लीव एप्लीकेशन के ऑफिस ही नहीं आ रहा। और सर, रजा की तबीयत इतनी खराब थी कि वो सही से आजकल परफॉर्मेंस पे नहीं ले पा रहा। सलमान साहब, रजा को कैंसर है। समझते हैं आप कितनी बड़ी बीमारी है ये? वो रोज जीता है, रोज मरता है, काम में परफॉर्मेंस कैसे दे सकता है? कुछ इंसानियत भी होती है। सर, कंपनी के हालात इतने अच्छे नहीं है कि हम बजट मेंटेनेंस कर सके। और लास्ट में हमें 10 से 15 लोग फायर करने पड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन हमारे बजट में तो हम इस ऑफिस को भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब क्या करें? सड़क पे आ जाए। मैं ऐसे बिला वजह किसी एम्प्लॉय को फारिग नहीं करूंगा।